Hello बच्चों, let's read this question. The time period of given spring mass system is equal to that of a system. That ये बोल रहा है कि जो ये वाले जो दिया है स्प्रिंग मास सिस्टम, तो ये चारों ऑप्शन से कौन सी के साथ इक्विवेलेंट है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो ये की कंसेप्ट क्या है कि अगर किसको इक्विवेलेंट, दो स्प्रिंग मास सिस्टम को इक्विवेलेंट बोलेंगे तो उसका क्या क्या इक्वल होना चाहिए। तो एक होता है मास, दूसरी होता है के इक्विवेलेंट, यानी कि जो स्प्रिंग का कनेक्शन है उसका एक के इक्विवेलेंट होता है जो अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग है तो अगर हम इधर देखेंगे तो मास, इसमें जहाँ जो भी मास है ये तीनों ऑप्शन में सेम ही मास है। तो हमको बस ये चेक करना है कि फास्ट स्प्रिंग का जो के इक्विवेलेंट है वो ये तीनों में से किसके साथ बराबर है। तो के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमको स्प्रिंग कनेक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। तो एक स्प्रिंग कनेक्शन होता है पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, अगर मास डिस्प्लेस किया, अगर हर स्प्रिंग में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इम्प्लाइज, हम इलंगेशन इधर बोल देंगे स्प्रिंग के लिए, या चेंज इन लेंथ बोल सकते हैं। चेंज इन लेंथ इज स्प्रिंग is equal and that is equal to displacement of mass। मतलब क्या है कि अगर ऐसे एक मास, मान लीजिए एक एग्जांपल अभी ले लेंगे कि ऐसे ये है, ये ब्लॉक लगा हुआ है। तो अगर हमने इस ब्लॉक को इधर एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग भी एक्स इलंगेट करेगा, ये स्प्रिंग भी एक्स इलंगेट करेगा। तो ऐसे वाले कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन बोला जाता है। और ये जो पैरेलल कनेक्शन में है, उसके लिए अगर दोनों स्प्रिंग को हटाकर एक स्प्रिंग लगाएंगे तो उसके लिए जो के इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा K1 प्लस K2। सिमिलरली और एक कनेक्शन है जिसको सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जो दोनों स्प्रिंग का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा मास का, वो दोनों स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट का समेशन होगा। यानी कि उसको अगर एग्जांपल देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। ये मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ये मान लीजिए एक स्प्रिंग है K1, ये K2 है, और ये मास है। तो मास अगर कुछ डिस्प्लेस किया, तो मास अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट किया x, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x1, और इसका हो जाएगा x2, यानी जो टोटल x होगा वो क्या होगा x1 प्लस x2। तो इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो उसकी वजह से जो k इक्विवेलेंट आता है वो इक्वल टू 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k प्लस 1/k2। तो ये होता है। तो हमारा जो एग्जाम्पल इधर दिया गया ये कौन सी है, ये पैरेलल कनेक्शन में। कैसे हमको पता चला कि अगर इधर m को इधर इस साइड डिस्प्लेसमेंट करेंगे x, तो ये जो k है ये भी इसको x इलंगेट होगा, और ये k जो है ये x कंप्रेस होगा, यानी कि दोनों स्प्रिंग में जो चेंज इन लेंथ होगा वो x होगा। तो ये पैरेलल कनेक्शन में, तो उसका जो k इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो k1 प्लस k2। तो इधर k1 है, k है, k2 भी k है, तो ये हो जाएगा 2k। तो और पैरेलल कनेक्शन में कौन है, ये वाले जो सिस्टम है ये पैरेलल कनेक्शन में कैसे है अभी हमने समझाया था। तो ये वाले पैरेलल कनेक्शन में, तो इसके लिए भी जो के इक्विवेलेंट आएगा ये आ जाएगा 2k। लेकिन ये जो बी है ये सीरीज कनेक्शन में है, तो इसके लिए के इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये आ जाएगा k/2। ये सीरीज कनेक्शन में अभी समझाया था। और ये सी तो स्प्रिंग मास सिस्टम, सेम स्प्रिंग बस के और एम का है, उसका स्टिफनेस कांस्टेंट के ही आएगा। यानी कि ये किसके साथ इक्विवेलेंट है, ये ए के साथ इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों पैरेलल कनेक्शन में और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम आ रहा है, इक्विवेलेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।